या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर शोभा पांडे, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। यह वीडियो स्नातक खंड 1 के विद्यार्थियों के लिए है। स्नातक खंड 1 प्रतिष्ठा में कुमार संभवम की पढ़ाई की जाती है। कुमार संभवम महाकवि कालिदास की अनुपम कृति है, जिसकी कथा वस्तु शिव पुराण से उद्धृत है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम को 17 सर्गों में लिखा है। 17 सर्गों में से पंचम सर्ग हमारे कोर्स में है। पंचम सर्ग में पार्वती की तपस्या का और साथ ही साथ शिव पार्वती संवाद वर्णित है। पार्वती की कोमलता, सुंदरता, कर्तव्य परायणता और दृढ़ता का अद्भुत समन्वय इस काव्य में दिखता है। कवि ने पाठ प्रारंभ करते हुए लिखा है, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अर्थात अपने ही समक्ष कामदेव को जलता हुआ देख पार्वती की आशा भंग हो गई और उसने हृदय से अपने रूप की निंदा की। इस तरह पार्वती ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अब तपस्या के द्वारा ही शिव को पा सकूंगी। इसलिए वह जंगल में तप करने के उद्देश्य से अपने घर आई और घर आकर माता मैना से कहा कि मैं जंगल में तप करने जाऊंगी। माता मैना ने उसे मना किया कि मनीषिता संति गृहेषु देवता को तप, अर्थात मन की मुराद पूरी करने वाले देवता तुम्हारे घर के अंदर हैं, फिर तुम जंगल में तप करने क्यों जाओगी। पार्वती ने कहा कि माँ, मेरा तप करना आवश्यक है, अन्यथा मुझे शिव पति रूप में नहीं मिल सकेंगे। माता ने उदाहरण देते हुए कहा कि शिरीष का फूल इतना कोमल होता है जो भौरों के बैठने पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता, अर्थात वह ज्यों का त्यों रह जाता है, लेकिन ज्यों ही उस पर कोई पक्षी बैठता है, अर्थात पक्षियों के पदाघात को वह फूल नहीं सह पाता। ठीक उसी तरह पार्वती, तुम घर के अंदर तो रह सकती हो, परंतु तुम जंगल में जाकर तप नहीं कर सकती, क्योंकि तपस्वियों का आचरण व्यवहार बड़ा कठिन कार्य है। उनके समान कोई कठिन व्यवहार नहीं कर सकता, अर्थात उनका आचरण बहुत कठिन होता है, जो साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। फिर भी पार्वती की दृढ़ता के आगे माता की एक न चली और माता ने अंत में उसे आज्ञा दे दी। अपनी सखियों के साथ पार्वती जंगल में जाकर पर्वत की ऊंचे शिखर पर बैठकर तपस्या करने लगी। उसी शिखर का नाम बाद में गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पार्वती गर्मी के मौसम में पंचाग्नि के बीच बैठकर तप करती, वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के बीच बैठकर वह तपस्या करती और जाड़े के ऋतु में वह कपकपाती होठों से तपस्या करती, लेकिन जरा भी विचलित नहीं होती। वह ज्यों के त्यों अपने लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त खड़ी रहती। उसके विषय में सब जगह प्रचार होने लगा। लोग, मुनि और ऋषि उसके पास उसके दर्शन के लिए आया करते और उसे शीश झुकाकर प्रणाम करते। ऐसा लगता मानो वह सबों से आयु में बड़ी हो। इस तरह से उसकी दिनचर्या चल ही रही थी। उधर शिव को जब पता चला कि पार्वती मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, तो शिव अपना वेश बदलकर वहाँ उपस्थित हुए और
उन्होंने अपना वेश एक ब्रह्मचारी का रूप धर लिया और वहां पर उपस्थित हुए। सखियों ने उसका स्वागत किया और फिर ब्रह्मचारी ने पूछा कि देवी, अगर तुम्हें कोई संकोच न हो तो मुझसे अपने मन की बात कहो कि तुम क्यों तप कर रही हो। तब पार्वती ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी सखियों ने बताया कि शिव की प्राप्ति के लिए ही यह तप कर रही है, अर्थात शिव को पति के रूप में पाना चाहती है। तब वह ब्रह्मचारी शिव की निंदा करना शुरू किया। उसने कहा कि एक योग्य वर में जो गुण होने चाहिए वह शिव में कुछ भी नहीं है, अर्थात वह शिव तुम्हारे योग्य नहीं है, कभी भी वह तुम्हारे विवाह के लिए उचित नहीं है। वह शिव जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, अर्थात वह धतूरा और भांग चबाकर अपना जीवन यापन करता है, उसके पास वस्त्र नहीं है, अतः वह नंगे रहता है, और नहीं तो फिर गजासूर का चर्म ओढ़े रहता है जिससे रुधिर की बूंदें टपकती रहती हैं। उसके पास घर भी नहीं है रहने को, इसलिए वह श्मशान भूमि में रहता है और चिता भस्म अपने शरीर पे लपेटे रहता है। यही नहीं, अमंगल वस्तुओं का संग्रह भी करता है, जिसके कारण वह गले में सांप भी लपेटे रहता है। इस तरह शिव किसी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए तुम शिव से विवाह की आशा छोड़ दो, विवाह करने की कल्पना ही मत मन में लाओ। पार्वती को यह सब अच्छा नहीं लगा। पार्वती ने कहा कि जिसे आप अमंगल कह रहे हैं वह मंगलदायिनी है, उनका नाम ही शिव है। वो दूसरों को धन देते हैं, स्वयं निर्धन भी रहते हैं, और उनके पास घर नहीं है तो क्या हुआ, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अर्थात तीनों लोकों के स्वामी तो स्वयं शंकर ही हैं। इसलिए मैं उनकी कल्पना या मैं उनके लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। मैं उन्हें अपना पति के रूप में प्राप्त करके ही अपने लक्ष्य को साध सकती हूँ। इसलिए हे सखियों, इनसे कहो कि ये यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बड़ों की निंदा सुनना भी पाप का भाग है। जैसे बड़ों की निंदा करने ही वाला दोषी नहीं होता, बल्कि उसको सुनने वाला भी दोषी होता है। इसलिए ऐ सखी, इन्हें यहाँ से जाने को कहो, अन्यथा मैं ही यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। जब ही वह खड़ी हुई जाने के लिए, तब ही शिव ने अपना वेश बदला, अर्थात वह अपने वास्तविक रूप में आ गए और उसकी हाथ पकड़ के कहा कि आज से पार्वती, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हुआ। पार्वती ने शिव को देखकर पार्वती खुश हो गई, आनंद में विभोर हो उठी। इस तरह से कुमार संभवम की कथा, पंचम सर्ग की कथा समाप्त हुई। अगले वीडियो में मैं श्लोक का पाठ करूंगी। धन्यवाद।